अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 8 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर आप ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। हेडर एंड फुटर आर प्रेजेंट इन विच कैटेगरी ऑफ इंसर्ट टैब। हेडर और फुटर दाखिल टैब के किस जुमले में मौजूद हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेक्स्ट कैटेगरी, फॉन्ट, होम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के जरिए 10 झैल में से कौन सा ऑप्शन फराहम किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओपन, सेव, प्रिंट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट क्लीद क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F1, F2, F5 या F7। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज Which device is required for the internet connection? इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा आला दरकार है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जॉयस्टिक, मॉडेम, सीडी ड्राइव या फिर NIC कार्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज MS Excel uses the dash function when creating a data table. MS Excel डाटा टेबल बनाते वक्त डैश फंक्शन इस्तेमाल करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एवरेज, काउंट, बोथ A and B या फिर टेबल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज इन MS Excel रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर डैश टैब इन न्यू ऑप्शन। MS Excel में रेडीमेड टेम्पलेट नए ऑप्शन में डैश टैब के तहत दस्तयाब हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फाइल, काउंट, टेबल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइल। Next question, question number 57 is the keyboard shortcut key to decrease font size by 1 point is dash. फॉन्ट के साइज को 1 पॉइंट तक कम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्लीद क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिक्रीज साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इंक्रीज साइन या फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। MS वर्ड में फॉन्ट का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा साइज है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8 to 72, 6 to 60, 12 to 50 या फिर 8 to 96। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 to 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज। रोम में जखीरा शुदा प्रोग्रामों को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फर्मवेयर, फिल्मवेयर, फर्मवेयर या फिर फायरवेयर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज www स्टैंड्स फॉर डैश। www का मतलब डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। और प्रीवियस मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटेक्शन, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर नन ऑफ दीज। प्रीवियस मॉडल पेपर में हमने URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में भी डिस्कस किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि URL के 4 पार्ट होते हैं जिसमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
hypertext transfer protocol. Next question number 62 is a computer program that translates one program instruction at a time into machine language called. एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक वक्त में एक प्रोग्राम की हदायत का मशीनी ज़बान में तर्जुमा करता है कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सीपीयू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज द डॉट्स दैट कंपोज द इमेज ऑन ए मॉनिटर आर कॉल्ड। मॉनिटर पर तस्वीर बनाने वाले नुक्तों को कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कलर्ड स्पॉट, पिक्सीज, पिक्सेल्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिक्सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाया गया आउटपुट है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं VDC, हार्ड कॉपी, स्क्रीन कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्ट कॉपी। इसीलिए मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मनी, रैंडम एक्यूरेट मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम रैम की बात करें तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वोलेटाइल मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। रैम एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है जो कि किसी भी डाटा को परमानेंटली तौर पर स्टोर नहीं करती और जब लाइट चली जाती है तो इसका तमाम डाटा लूज हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज डैश। किसी भी कंप्यूटर का दिमाग डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ALU, मेमोरी, CPU या फिर सेंट्रल यूनिट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU. Next question number 67 is the basic unit of a computer worksheet in which you enter text and numbers is known as dash. कंप्यूटर वर्कशीट की बुनियादी इकाई जिसमें आप मतन और अदाद दर्ज करते हैं उसे डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्कबुक, सेल, रो या फिर कॉलम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल। और अगर हम सेल की बात करें तो ये कॉलम्स और रो का इंटरसेक्शन है। Next question number 68 is how many ways to save file in MS Office? MS Office में फाइल को महफूज करने के कितने तरीके हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3, 4, 6 या फिर 1। MS Word में हम किसी भी फाइल को 3 तरीकों से सेव कर सकते हैं। नंबर 1 फाइल मेन्यू से, नंबर 2 Ctrl+S से, नंबर 3 F12 से। So the correct answer is option A, 3. Next question number 69 is what is the name of the feature that allow us to take a step backward if we have made a mistake? उस खुसूसियत का क्या नाम है जो हमें एक कदम पीछे हटने की इजाजत देता है अगर हमने गलती की है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रीडू, कैंसिल, अनडू या फिर बैकस्पेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 is when a hyperlink is created, Word फॉर्मेट्स द वेब एड्रेस एज डैश। जब एक हाइपरलिंक बनाया जाता है तो वर्ड वेब एड्रेस को डैश में फॉर्मेट करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटैलिसाइज एंड कलर रेड, इटैलिसाइज एंड कलर ब्लू, अंडरलाइंड एंड कलर रेड, अंडरलाइंड एंड कलर ब्लू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडरलाइंड एंड कलर ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज which of the following statement is correct regarding underline in MS Word? MS Word में अंडरलाइन के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कलर ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज, स्टाइल ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज, अंडरलाइन कैन बी सेट यूजिंग बाय शॉर्टकट की या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज how many margins surrounded around the document page? दस्तावेज के सफ़े के चारों तरफ कितने हाशिए हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 head and footer, 4 top, bottom, right and left, 2 landscape and portrait या फिर 4 center, top, left and bottom। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 top, bottom, right and left। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 is which of the following line spacing option not offered by MS Word? दस झैल में से कौन सा लाइन स्पेसिंग MS Word की तरफ से पेश नहीं किया गया है?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर मल्टीपल। अगर हम MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग की बात करें तो इसमें सिंगल, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल मिल जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज which special feature is used for monitoring all document changes? दस्तावेज की तमाम तब्दीलियों की निगरानी के लिए कौन सी खसूसियत इस्तेमाल की जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटर चेंज, ट्रैक चेंजेस या फिर ट्रैक ऑल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज इन MS वर्ड रूलर हेल्प्स। MS वर्ड में रूलर मदद करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप्स को दस्तावेज में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, टू बिगिन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बिगिन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्ट डैश द जेल। तमाम हालात में एंटर को दबाएं सिवाय डैश के। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन इनटू ए डॉक्यूमेंट, व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेस द राइट मार्जिन्स, टू बिगिन ए न्यू पैराग्राफ या फिर इन रिस्पांस टू सर्टेन वर्ड कमांड्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेस द राइट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज द डैश इज ए स्पेशल टूलबार इन MS वर्ड दैट डिस्प्ले ए सीरीज ऑफ नेम्स, each of which represents a list of commands that can be used to perform task। MS वर्ड में एक खास टूलबार है जो नामों की एक सीरीज दिखाता है जिसमें से हर एक कमांड्स की फहरिस्त की नुमाइंदगी करता है जो कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर मेन्यू बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज which of the following provides a list of synonyms? मंदरजा झैल में से कौन मुतरादफात की फहरिस्त फराहम करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, थियोसोरस या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थियोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद ए डिफरेंट फाइल नेम क्लिक डैश। किसी मौजूदा दस्तावेज को मुख्तलिफ फाइल नाम के साथ महफूज करने के लिए क्लिक करें डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सेव ऑन द फाइल मेन्यू, द सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार या फिर सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज व्हिच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शंस टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब फॉन्ट असरात को लागू करने के इख्तियारात पर मुश्तमिल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉन्ट टैब, कैरेक्टर स्पेसिंग, टेक्स्ट इफेक्ट्स या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉन्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज व्हिच वुड यू चूज टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स अबाउट ए डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज के बारे में अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करने के लिए आप कौन सा इंतखाब करेंगे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिव्यू वर्ड काउंट, इंसर्ट स्टैटिस्टिक्स, टूल्स स्पेलिंग एंड ग्रामर या फिर टूल्स स्टैटिस्टिक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टूल्स स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज द डैश इज ए शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डैश एक मुख्तसर उफ़क़ी लकीर है जो किसी दस्तावेज के इख्तिताम को ज़ाहिर करती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंसर्शन पॉइंट, एंड मार्क, स्टेटस इंडिकेटर या फिर स्क्रॉल बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसर्शन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। मंदरजा झैल में से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज VGA स्टैंड्स फॉर। VGA का मतलब है
इस सवाल के ऑप्शंस हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स अरे या फिर वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, रोम की सबसे जदीद शक्ल क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोम, रैम, कैश मेमोरी या फिर ईईप्रोम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईईप्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए वर्कशीट, वर्कशीट में कतारों की कुल तादाद कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अनलिमिटेड, 65535, 1048576 या फिर 1068576। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1048576। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वर्कशीट, वर्कशीट में कॉलमों की कुल तादाद कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 26, 256, 12834 या फिर 16384। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16384। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज द करंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन डैश, करंट मुंतखब सेल एड्रेस डैश में जाहिर होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेम बॉक्स, फार्मूला बार, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज इन एमएस एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज यूज्ड टू डैश, एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर को डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द करंट रो, concatenate the text of the two cells and returns the text या फिर none of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, combine and center the content of the selected cell। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 is steps for protecting a sheet by password in MS Excel, MS Excel में पासवर्ड के जरिए शीट की हिफाजत के लिए क्या इकदामात हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अंडर द रिव्यू टैब, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट करंट शीट, अंडर इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट, अंडर डेटा टैब, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट या फिर अंडर द रिव्यू टैब, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडर द रिव्यू टैब, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज शो और हाइड ग्रिड लाइंस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू, ग्रिड लाइन दिखाएं या छुपाएं ऑप्शन डैश मेन्यू में दस्तयाब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज लेआउट, डेटा, इंसर्ट या फिर फॉर्मेट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज MS Excel 2019 has maximum column width limit is of dash characters। MS Excel 2019 में कॉलम की चौड़ाई की ज्यादा से ज्यादा हद डैश हरूफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 256, 512, 255 या फिर 128। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 255। Next question, question number 94 is Dash is a free lightweight version of MS Excel available as a part of Office on the web। Dash MS Excel का एक मुफ्त हल्का फुल्का वर्जन है जो वेब पर ऑफिस के हिस्से के तौर पर दस्तयाब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Excel for the web, Excel मोबाइल, Office मोबाइल या फिर MS Access for the web। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Excel for the web। Next question, question number 95 is MS Excel file cannot be directly exported as dash। MS Excel फाइल को डैश के तौर पर बराह रास्त बरामद नहीं किया जा सकता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं PDF, टेक्स्ट, डॉक्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज इन Microsoft Excel spreadsheets rows are labeled as dash। Microsoft Excel स्प्रेडशीट में कतारों पर डैश का लेबल लगा होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 2 3, ABC, A1 B1 C1 या फिर रोमन 1 2 3। प्रीवियस मॉडल पेपर में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि रोज के ऊपर 1 2 3 लेबल लगा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज इन Microsoft Excel spreadsheets columns are labeled as dash। Microsoft Excel स्प्रेडशीट में कॉलम पर डैश का लेबल लगा होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 2 3, ABC, A1 B1 C1 या फिर रोमन 1 2 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज डैश इज नॉट ए फंक्शन इन Microsoft Excel spreadsheets।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में डैश कोई फंक्शन नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक, काउंटिफ, मिन या फिर एवीजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एवीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज द डैश फीचर ऑफ MS Excel क्विकली कंप्लीट्स ए सीरीज ऑफ डाटा। MS Excel की डैश खसूसियत डाटा की एक सीरीज को तेजी से मुकम्मल करती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटो फिल्टर, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल या फिर ऑटो सम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटो फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Which one is not a function in MS Excel? MS Excel में कौन सा फंक्शन नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रॉपर, एवरेज, काउंट या फिर क्लियर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लियर। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।